ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये भागचंद जी द्वारा विरचित सत्ता स्वरूप महान ग्रंथ है। इसमें अपनी बात चल रही है कि जब जिनेंद्र भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं हैं तो उनकी पूजा क्यों की जाती, फिर क्यों पूजना, जब उनसे कुछ मिलता ही नहीं है तो उनको क्यों पूजा जाए। तो उसका जवाब अपन ने देखा है कि वास्तव में दो प्रयोजन हमारे उनसे सिद्ध होते हैं। एक तो हम जिस कारण से दुखी हैं उस संसार मार्ग और हम जैसे सुखी हो सकते हैं ऐसे उस मोक्ष मार्ग का यथार्थ निरूपण पूरे विश्व में अगर किसी ने किया है तो वो ये है। इन्होंने वो सच्चा निरूपण किया और इनकी वजह से हमको वो सच्चा मार्ग मिला, है ना। तो उपकार के लिए हम उनको पूजते हैं। दूसरा प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है कि उन्हें देख करके शांत रस रूप परिणमन करने की भावना जागृत। जैसी शांत छवि उनकी दिखती है तो उनसे हम भी शांत रस के प्रति सचेत होते हैं, उसके प्रति उल्लसित होते हैं, उमंगित होते हैं। ये दो प्रयोजन से उनकी पूजा की जाती है। अब सामने वाले ने प्रश्न बदल दिया कि तुम तो कहते हो कि कुछ होता जाता नहीं है जिन देव से, लेकिन स्तोत्र में पुराण आदि में इनमें तो खूब लिखा हुआ है। वो एक है तो सही, अंजन से किए अकामी दुख मेटो अंतर्यामी है, सीता प्रति कमल रचायो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, वो सारी चीजें है ना। एक दर्शन दशक के बारे में मैं बताता हूँ ना कई बार आपको, उसमें भी है। तब विलंब नहीं कियो चीर द्रौपदी को बाढ़्यो, तब विलंब नहीं कियो सेठ सिंहासन चाढ़्यो, तब विलंब नहीं कियो सीय पावक ते टार्यो, तब विलंब नहीं कियो नीर मातंग उबार्यो। यह विधि क्या था वो, चूर दूर किए सुख अवनी, इस विधि अनेक दुख भगत के चूर दूर किए सुख अवनी, प्रभु मोहि दुख नाशन विषय अब विलंब कारण कवन। यह प्रभु इन सबका तो आपने फटाफट कर दिया, तब तो कोई विलंब नहीं किया, और मेरे दुख नाशने में अब विलंब का क्या कारण। बोलो ऐसी पंक्तियां है या नहीं है। और सीता प्रति कमल रचायो वगैरह वो सब भी आप जानते ही हो। तो वो सारी चीजें क्यों लिखी, अगर भगवान ये कुछ नहीं करते तो वो सब चीजें क्यों लिखी गई। तो उसका जवाब, वैसे तो अपन ने आधा जवाब देखा था और उसके अंदर जवाब आ तो चुका है कल जो पढ़ा। क्या कहा यहाँ पर कि तुमको नई विवक्षा का तो कुछ ज्ञान है नहीं, भिड़ते से यही कहा उन्होंने जयचंद भागचंद जी। क्या तुम्हें नई विवक्षा तो समझ में आती है, वो लंबा नहीं करके उसको शॉर्ट में कह दिया। क्या इतनी लंबी प्रक्रिया ना बता करके उन्होंने छोटी प्रक्रिया बता दी। जैसे कल अपन ने वो अधिकारी का उदाहरण देखा था ना, कि कोई मित्र हो किसी परिचित का कि वहां चले जाना, उससे काम हो जाएगा, वो करवा देगा सब काम। तो उसने क्या करा है, उसने तो बताया कि यहाँ जाना, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, वहां इतनी फीस देना, वहां इतने फाइल उसके पास भेजना है, और फिर वहां से तुमको ऐसी वो रसीद मिलेगी, ये होगा वो होगा, सारी बात, चालान जमा कर देना और ये सब। तो इतनी प्रक्रिया, इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं बता के उसने कह दिया उसके पास चले जाना, काम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे परिचित आचार्यों ने और विद्वानों ने ये शॉर्ट में काम बता दिया कि जिन देव से ये सारा का सारा काम सधता। पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया ये है कि बाहर में अनुकूलता की बात करें, अनुकूलता का मिलना अथवा प्रतिकूलता का दूर होना। कल अपन ने संक्षेप में एक बात की थी कि प्रतिकूलता दूर किससे होती है, पुण्य के उदय से नहीं, पाप का उदय दूर होने, है ना। वो नियम ध्यान रखना, सिद्धांत तय तो वो नियम है। भाई मिली किसकी वजह से थी, कि पाप के उदय से मिली थी,
तो जाएगी किसके उदय में? कि पाप का उदय समाप्त होने पर जाएगी। उदय में मिलती ही है, ये ध्यान रखना। पुण्य का उदय है तो अनुकूलता मिलेगी, पाप का उदय है तो प्रतिकूलता मिलेगी। जाने का काम तो तब होगा कि जब उदय वहां पे, मतलब उदय समाप्त होगा। इसके लिए दादा बहुत अच्छा तर्क देते हैं। ये बात दादा ने काफी अच्छे से क्लियर करी थी एक बार व्याख्यान। वो ऐसा कहते हैं कि अगर देखो, अपन तो यूं समझे, संपदा किसके उदय में मिली? पुण्य के उदय में मिली। अब अगर आप ऐसा कहो कि सारी संपदा पाप के उदय में चली जाती है, अगर ऐसा माने, तो ये बताओ कि चक्रवर्ती आदि जब मुनि बने तो उस सब सारी संपदा गई ना, वो सारी संपदा छूटी ना, तो किसके उदय में छूटी? पाप का उदय में। माने मुनि बनने पे उनके पाप का उदय आया है। समझ में आ रही है बात? कितना बढ़िया तर्क है। अगर ऐसा कहा जाए कि पुण्य के उदय से विपत्तियां भाग जाती हैं, तो ऐसा समझना पड़ेगा कि पाप के उदय में संपदाएं भाग जाती हैं। और पाप के उदय में अगर संपदा भागती, मतलब संपदा दूर होती है, तो जितने भी अपने तीर्थंकर या जितने भी चक्रवर्ती या जितने भी महापुरुष सारा राजपाट छोड़ करके, घर बार छोड़ करके मुनि बने, तो क्या उनके पाप का उदय था? उनके तो पाप का उदय नहीं था। मुनि बनना क्या पाप का उदय है? नहीं। तो फिर क्या हुआ उनके? कि भाई पुण्य के उदय में वो वस्तुएं मिली थी, और उस जाति के पुण्य का उदय समाप्त हो गया तो वो वस्तुएं गई, बस। सीधा जवाब यही है, और वास्तविकता यही है। फिर भी अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पाप का उदय जाता है और उधर पुण्य का उदय आता है, दोनों का एक जैसा एक साथ काम होता है। तो हम ऐसा कह देते हैं कहने में क्या कि पुण्य के उदय से हमारी बीमारी दूर हो गई। पुण्य के उदय से बीमारी दूर नहीं हुई। बीमारी जिसके उदय में हुई थी, उसका उदय समाप्त होने पर बीमारी दूर। आया समझ में? संपदा जिसके उदय में मिली थी, उसका उदय समाप्त होने पर संपदा नष्ट हुई। प्रश्न क्या है किसी का? इसका माइक चालू हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बारीक बात है। अब वापस से अपने इस प्रश्न पर आ जाए। पूरी व्यवस्था कैसी है? संपदा मिलना, कोई भी अपना काम होना, जिसको लोग कहते हैं भला होना, इष्ट होना, इष्ट की प्राप्ति होना। वो इष्ट की प्राप्ति कैसे होगी? इष्ट माने अनुकूल, है ना? तो अनुकूलता की प्राप्ति कैसे होगी? कि अनुकूलता की प्राप्ति उस जाति के पुण्य का उदय होने पर होगी। ठीक है ना? उसी जाति का पुण्य लगेगा, ध्यान रखना, दूसरा नहीं लगेगा। आपके शारीरिक अनुकूलता तो बहुत हो, लेकिन आर्थिक अनुकूलता ना हो, या और पारिवारिक अनुकूलता ना हो। इस शरीर में तो कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है बिल्कुल, लेकिन क्या करें, घर की चिक चिक से बहुत परेशान। या घर में तो बहुत अच्छा है, सब सब बहुत प्रेम करने वाले और बहुत सेवा करने वाले, लेकिन शरीर से ही बड़े परेशान है। तो जिस जाति के पुण्य का उदय होगा, उसी संबंधी अनुकूलता मिलेगी, ध्यान रखना। और खास तौर पे इस युग में, इस काल में, अपन जैसे जीवों के हर प्रकार के पुण्य का उदय नहीं होता, हर तरह का पुण्य का उदय नहीं होता। क्षयोक्षम बहुत अच्छा हो जाए तो शरीर साथ नहीं देता, शरीर बहुत साथ देता है तो दिमाग थोड़ा सा भोंट है। या समझ लो कि व्यापार धंधा अच्छा है तो परिवार में किच, परिवार में बहुत प्रेम है तो आर्थिक कुछ संपन्नता नहीं। ये सब बातें भी है तो समाज की बड़ी वो समस्या है। ऐसी उठ पटांग कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। बहुत बिरले जीव होते हैं जिनके सब तरह का, सभी तरह का पुण्य का उदय चलता है, वो तो महापुरुष लोग ही होते हैं। तो खैर, अब क्या करें फिर? ये तो बहुत विपरीतता है कि कुछ भी नहीं विपरीतता। सबसे इससे भी आगे की बात समझ करके रखो हमेशा, ये कुछ जो कुछ भी है ये कहाँ पर है? ये पुण्य का उदय या पाप का उदय कहाँ पर है? कि ये मुझ में नहीं है, इनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। होगा पुण्य का उदय, होगा बाहर में, होगा पाप का उदय, होगा तो होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता? अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल इन्हें निरखता चल, चलता चल भाई, चलता चल। अपने वज्र किले में बैठा हुआ मैं, तो आगे होंगे बाहर पुण्य की ठंडी हवाएं और पाप की गर्म हवाएं कुछ भी चल रही हो। बाहर लू चल रही है ना, कि नहीं चल रही? हमारे यहाँ तो चल रही है साहब। तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो हमारे कमरे में बैठे हुए हैं आराम से, हैं? अपने कमरे में बैठे हुए, क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? तो बस ऐसे ही वो पुण्य और पाप की ये गर्म ठंडी हवाएं, ये सब तो बाहर है सब।
पुण्य और पाप ये तो मौसमी हवाएं है रे, है तू बेमौसम है, मौसम बदल जाते हैं। बाबूजी की पंक्तियां हैं ये। तो खैर वो चीज अलग है, अध्यात्म की बात। अभी तो अपन ये सिस्टम समझ रहे हैं कि ये बाहर में अनुकूलता मिलती कैसे। तो इसका पूरा लंबा जवाब तो ये है कि अनुकूलता मिलेगी उस जाति के पुण्य का उदय होने पर, ठीक है ना। प्रतिकूलता नष्ट होगी उस जाति के पाप का उदय समाप्त होने पर, ठीक है। अब अपन तो पुण्य के उदय वाली बात करें, क्योंकि प्रश्न उसी के ऊपर है कि ये सब व्यवस्था कौन करता है। तो पुण्य वो संपन्नता या वो साधन या समझ लो वो वस्तुएं कब मिलेंगी? पुण्य का उदय। पुण्य का उदय कब आएगा? पुण्य पल्ले में होगा तो, पुण्य पहले से बना होगा तो उसका उदय आएगा। और पुण्य का बंधन कब होगा? शुभ भाव जब ये जीव करेगा तब होगा। और ये शुभ भाव क्यों करेगा या कब करेगा? कि जब इसको उन शुभ भावों का स्वरूप और शुभ भावों का फल या समझ लो उनकी क्या प्रकृति वो सब चीज समझ में आएगी तो ये वैसे भाव करेगा। और वो कब समझ में आएंगे? कि जब उनका भली भांति किसी ने खुलासा किया होगा। तो पूरे विश्व में उन भावों का सबसे सटीक खुलासा किसने किया? कि वो जिनेंद्र देव ने किया। तो जिनदेव ने वो मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलकर आगे जाकर के ये सारी की सारी जब पूरी प्रक्रिया होती है तब जाकर के बाहर में वो व्यवस्था बैठती। इसको शॉर्टकट में आचार्यों ने, विद्वानों ने स्तोत्रों में, पुराणों में इस तरह से लिख दिया कि जिन देव से ये सब मिला। तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? लेकिन ये रहस्य कौन समझेगा? ये रहस्य तो स्वाध्याय करने वाला समझेगा, वो भी विचार करके करेगा। तो पूरा रीडिंग लगाने वाला तो वो भी नहीं समझेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए इस पूरी बात को समझना है, ये पूरी व्यवस्था समझना है तो अपने को शास्त्रों का बराबर अभ्यास होना चाहिए और शास्त्रों की कथन पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। और कथन पद्धति तो पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने को समझाई है, क्या? टोडरमल। इसलिए टोडरमल जी की महिमा आती कि क्या है वो कहने का आशय, क्योंकि जिनागम तो स्याद्वादमयी है ना, कहाँ कैसा अर्थ निकाला। तो ये बातें कल अपन ने देखी थी और इसमें फिर वेद का उदाहरण भी है, वो तो खैर उस पर तो चर्चा अभी अपने को करनी है। देखिए जाते हैं, हाँ फिर इसके बाद इसको उल्टा भी घटित कर दिया था भागचंद जी ने। कहते हैं सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार न करी स्तोत्र आदि में इनके किए कहिए। इसलिए स्तोत्र आदि में इनके किए हुए बता दिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? इन मार्ग, अब देखो उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मार्ग बताया तो जीव शुभ मार्ग रूप प्रवर्ता। और जीव जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्तया तब शुभ कर्म का बंध भया, है ना। ये मार्ग बताते हैं तो जीव शुभ मार्ग में प्रवर्तता है, शुभ मार्ग में प्रवर्तता है तो उसके शुभ कर्म का बंध होता है। और जब शुभ कर्म का बंध भय तब उदय आया, और जब उदय आया तब रोग आदि दूर हो है, इष्ट सामग्री की प्राप्ति। इतनी लंबी प्रक्रिया है। बोलो बात शुरू कहां से हुई थी? कि जिन देव ने ये मार्ग बताया, यहीं से शुरू हुई ना। अब बोलो उनका उपकार है यार, इसलिए जिनेंद्र देव का उपकार है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिनेंद्र देव ने ही ये सारी मतलब ये अनुकूलता भी उन्हीं से मिली, प्रतिकूलता का नाश भी उन्हीं से। हमारे तो सांसारिक प्रयोजन भी इनसे ही सिद्ध कहा जाता है। और ऐसा माना जाए तो पाप बांधेगा, किसी विचित्रता। ये सब मिल रहा है उनकी वजह से, है ना। निमित्त निमित्तिक कथन है, उनकी वजह से ये मिल रहा है। लेकिन ऐसा अभिप्राय रख करके अगर वो जिन देव को पूजता है तो उल्टा पाप। क्या कहा था भागचंद जी ने थोड़े समय पहले? कहा था ना, अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि, ऐसा कहा था। एक और बात कही थी कि इसको तो अपना प्रयोजन प्यारा है, बस इनको जिनदेव प्यारे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपना प्रयोजन पूर्ता जान करके और इनको पूजता। अगर इसका प्रयोजन पूरा होता नहीं दिखता तो इनको पूजता ही नहीं। छठवें अधिकार में बोला तो था जगत भोला, आया था ना, जगत भोला ऐसे कर। जगत भोला, अब इसको तो समझ नहीं पाता है। जगत भोला माना कि जगत को ये बातें तो मालूम नहीं है कि पूरी प्रक्रिया कैसे चलती।
वो तो बस ये देखता, देखो देखो लिखा रहा है, यहाँ लिखा रहा, क्या लिखा रहा है कि जिनेंद्र देव ने वो द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता के कमल रचाया और वो अंजन से किया कामी है, ये सारी चीजें उन्होंने, नीर मातंग उबारी और सीप आवकते टारी, ये सारा का सारा जिनेंद्र देव ने लिखा तो है इसमें। जगत भोला, वो भरमा जाता है उस बात। देखो दूर हो है इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो, ऐसे व्यवहार करे जिन देव को इष्ट करता अनिष्ट का दूर करने वाला कहे है। इस तरह से व्यवहार नय का प्रयोग करके आचार्यों ने वो कथन किया है पुराणों में और स्तोत्र आदि में। तो समझ लो कि व्यवहार ही, बल्कि व्यवहार का भी व्यवहार चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कुछ लोग उसी को पक्का समझ करके और उल्टे सीधे करने लग जाते हैं, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र सब घुसा देते हैं उसमें। भक्तामृत स्तोत्र को देख करके और लोगों ने यही सोच लिया कि हाँ इस वाले छंद से तो रोग दूर हो जाएंगे और इस वाले छंद के अभ्यास से तो ये दूर हो जाएगा और वो हो जाएगा, जेल से छूट जाएगा इस वाले छंद से। बोलो किसी विचित्रता। उदाहरण बहुत बढ़िया है, देखिए जैसे वेद्य है सो तो औषधादि की निका बताने वाला ही है। क्या वेद्य क्या करता है? आज के जमाने में डॉक्टर की बात कर लो, वेद्यों के पास तो बहुत कम जाते हैं। वेद्य क्या करता है? वो बीमारी देखता है और दवाई बताता है, बस। डॉक्टर भी यही करता है, और डॉक्टर तो बीमारी भी नहीं देखता है, वो तो वही पूछ लेता है, हाँ भैया बोलो क्या हो रहा है। हमें पता होता है क्या हो रहा है तो तुम्हारे पास क्यों आता है, लेकिन बताना अपने को ही पड़ता है कि साहब ऐसा दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा है, वहां दुख रहा है और ये हो रहा है। और कुछ भी नहीं करता डॉक्टर, आपकी तरफ देखता तक नहीं है, बस नीचे गर्दन झुकाए फटाफट दवाइयां लिख देता है और आप लेकर के चले, है ना। अब बोलो, अब जिम्मेदारी किसकी है? दवाई किसको खरीदनी है? दवाई किसको लेनी है टाइम से? पथ्य कुपथ्य का ध्यान किसको रखना है? परहेज किसको करना है? सारा काम किसको करना है? डॉक्टर को कुछ भी नहीं करना। उसमें डॉक्टर की कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आप दवाई लो तो लो, नहीं लो तो मत लो। वो डॉक्टर इतना वीतरागी है कि उसको सिर्फ दवाई बतानी है, अब आप जियो चाहे मरो उसको कोई लेना देना है, उसको उसकी फीस मिल गई बहुत, है ना। वो डॉक्टर ऐसा है। हमारे भगवान हालांकि फीस नहीं लेते, दवाई जरूर बता देते हैं, लेकिन बात तो यहाँ भी ऐसी है। अभी उनकी बात माने तो मान, नहीं माने तो मत मान, वो क्या करें उसमें? उन्होंने तो उपाय बता दिया, अभी उपाय नहीं करे या उल्टा चले तो इसमें जिनदेव का तो कोई दोष है नहीं। उन्होंने तो उपाय बता दिया। बोलो मारीची के बिगड़ने में किसका दोष था? महावीर स्वामी का, वो आदिनाथ जी, या वो मंखली गोसाल जो उठ के भाग गया था महावीर स्वामी की सभा से, उसमें किसका दोष था? कह रहे उसमें तो महावीर भगवान की गलती थी, वो बेचारा इतने दिनों से बैठा था और तब तो बोले नहीं, और ये गौतम आ गया, इंद्रभूति गौतम तो बोलने लग गया। 66 दिन तक उसने इंतजार करा, कोई कब तक बैठेगा है? सबका अपना अपना आत्मसम्मान है आखिरकार, बहुत से होते हैं ना इस तरह। अरे बताओ उसको गरज थी क्या? उसको सुनने की गरज थी? उसको होनी चाहिए थी ना गरज तो सुनने की। जैसे दूसरे जीवों जो गरजू थे वो बैठे वहां पर, उन्होंने इंतजार किया और बाद में वो तृप्त हुए, और ये प्यासा का प्यासा रहेगी। तो श्रोता को तो गरज होती है, आया समझ? श्रोता को गरज होनी चाहिए, आया समझ? श्रोता माना अपन सब श्रोता, मैं वक्ता नहीं, मैं भी श्रोता ही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि ये कुछ और कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं। अपन सब अपने बहुत गरज पूर्वक जिनवाणी पढ़ना, क्या कि इसके बिना मेरा कल्याण होने वाला नहीं। जगत में अगर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु नहीं मिले, या इनका आश्रय मैं नहीं लूं, या मैं मेरी हेकड़ी में रह जाऊं, तो क्या कल्याण होगा? सोचो, इनके बिना ये काम होने वाला नहीं। अरे कहाँ तक इंतजार करेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम तो हमारे हिसाब से कर लेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ तो पूरा समर्पण चाहिए, पूरा समर्पण। समझ में आ रही बात? और ये पक्का मानना, जो श्रोता माने श्रुत का अभ्यास करने वाला, चाहे पढ़ करके चाहे सुन करके, जो श्रोता इतनी विनय नहीं रखता, जिस श्रोता को शास्त्र की अथवा वक्ता की गरज नहीं है, वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जिसको प्यास होगी वही ग्रहण करेगा। आप जबरदस्ती पानी पिलाते रहोगे, उससे काम होने वाला नहीं है।
ये जबरदस्ती पिलाए जाने वाला अमृत नहीं है। ये जिसको प्यास हो उसी की प्यास बुझती है यहाँ। अब प्यास तो है ही नहीं, ठीक है पिला दो, आपको पिलाना है तो इसके असर नहीं करेगा वो। जिसको प्यास नहीं है और उसको जबरदस्ती पिलाया जाए, जैसे बहुत को ऐसा आग्रह रहता है हम घर घर जाकर के सुनाएंगे, घर घर जाकर के सुनाएंगे। अरे ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा भाव है, लेकिन ये गंभीरता समझिए यहाँ पर। ये घर घर जाकर के आप सुनाओगे, उनका असर पड़ने वाला नहीं। उनको इस तरह की भावना जागृत करो कि उनको खुद को प्यास जगे, तब तो ये काम करेगा। आया समझ में? प्यासा कुएं के पास जाएगा तो उसकी प्यास बुझेगी। कुआं ही अगर प्यासे के पास जाने लग गया तो वो प्यास बुझने वाली नहीं। बड़ी विडंबना है। क्या करें? देखो ये भावना अच्छी है कि बुरी? सबको समझाने की, सबको सिखाने की, सबके घर में जाकर के और वो बात करने की भावना तो ठीक है, लेकिन ये अविचारित रम्यम है। न्याय का एक शब्द है अविचारित रम्यम। क्या मतलब? कि विचार नहीं करो ना तब तक ये बात बहुत अच्छी लगती, गंभीरता से विचार करने पर उस बात में सार नजर नहीं आता। तो जिनवाणी वास्तव में उसके उतरती है जो गरजू होकर के और जो बहुत एकदम समर्पण करके, क्या जैसे बिल्कुल ये आखिरी मौका हो, ऐसा बिल्कुल लपकने के लिए तैयार बैठा है, उस जीव का असर करती है। समझ में आ रहा है? ऐसा है। खैर वो तो दूसरी बात हो गई थोड़ी सी, लेकिन इससे जुड़ी हुई ही बात है। जैसे वेद्य है सो तो औषधाधिक का बताने वाला ही है ना? वो तो औषधि बताता ही। और रोग दूर हो है वह पुष्टता हो है सो औषधि के सेवनते हो है, परंतु उपगार स्मरण के अर्थ व्यवहार रूप ऐसे कहिए है जो वेद्य जीवाया वह रोग मेटा तैसा मार्ग स्वरूप दर्शाने को उपगार स्मरण के वास्ते स्तोत्रादिग्नि में यह बात कही है। और जो इस नए विवक्षा को तो नहीं समझे है और इनको ही कर्ता हर्ता माने आप तो कल्याण मार्ग को ग्रहण न करे है और इन्हीं ते सिद्धि होनी माने निश्चिंत रहे है, ये तो अज्ञानी भी है और पापी भी। क्या कह दिया? बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है भाई। वैद्य ने क्या किया? इस बात को गंभीरता से अपन सोचे। वैद्य ने क्या किया और डॉक्टर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आपको एक पैसे की दवाई दी नहीं, उन्होंने आपको दवाई टाइम से खिलाई नहीं, उन्होंने आपका भोजन बनाया नहीं, आपका परहेज मतलब वो जो कुपथ्य था उसको हटाया नहीं, कुछ नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ आपको कह दिया कि ये दवा ले लेना, इस तरह से ले लेना, तू ठीक हो जाए। बस दवाई आप खरीद करके लाए, पैसा आपने खर्च किया, समय का ध्यान रख करके दवाई आपने ली, और उसके अलावा जो उसके पथ्य कुपथ्य वगैरह थे उन सब का भी बराबर ध्यान रख करके वैसा ही अनुचरण किया, ठीक है ना? तो आप स्वस्थ हो। अब बोलो किसका रोल है इसमें? कि पूरा काम तो हमारा ही है। वैद्य ने क्या किया है? वैद्य ने क्या किया? नहीं, उपकार तो है उनका, क्योंकि वो दवाई नहीं बताते तो हम क्या करते? फिर जो कुछ किया धरा वो तो सब हमने ही किया, ये बात तो सही, लेकिन मार्ग किसने बताया, कैसे करना है, मार्ग किसने बताया? आया समझ में? इसलिए व्यवहार से अब लौकिक में भी तो करते हैं, अरे डॉक्टर साहब ने गजब उपकार करा, उन्होंने बचा लिया। ये कोरोना काल में जाने कितने डॉक्टरों के ऋणी बने होंगे लोग बात, और डॉक्टर साहब ने बचा लिया बचा लिया बचा लिया। क्या बचा लिया? डॉक्टर ने तो दवाई लिख के दी और इसने दवाई ले ली और ये बच गया। घबराहट से तो पहले था ही सही, बच गया किस्मत से तो। और डॉक्टर साहब क्या करा? डॉक्टर साहब ने सिर्फ दवाई दी। है समझ? सिर्फ दवाई तो दी है ना। दवाई दी क्या है? दवाई बताई है, दी भी नहीं है। दवाई तो इसी ने ली है। क्या कहा? रोग दूर होता है या पुष्टता होती है वो तो औषधि के सेवन से होती है। अगर मान लो डॉक्टर ने तो बता दिया था, लेकिन आप दवा लेकर के नहीं आओ, औषधि का ध्यान नहीं रखो, पथ्य कुपथ्य का ध्यान नहीं रखो, तो किसमें दम है जो आकर के ठीक कर दे? ठीक हो सकता है? फिर ठीक नहीं। उन्होंने जिस तरह से वो दवाई लेना बताई थी उसी ढंग से खुद मेहनत करके दवाई ले, खुद ध्यान रख करके दवाई ले, है ना, यथा समय यथोचित कार्य करे, तब ये स्वयं पुष्ट ठीक होता है, इसके पुष्टता आती है, स्वस्थता आती है, औषधि के सेवन से होता है। लेकिन उपकार स्मरण के लिए व्यवहार रूप ऐसे कहा जाता है।
कैसा? वेद्य जीवाया, इन्होंने बचा लिया, इन्होंने जिला दिया, मर रहा था ये तो, इन्होंने जिला दिया इसको, वह रोग मिटा, या इन्होंने हमारा रोग मिटा दिया। और तो सब जगह घूम घूम के परेशान हो गए थे, देश विदेश के डॉक्टरों से, वैद्यों से इलाज करा लिया था, कहीं इलाज नहीं हुआ, इन्होंने ठीक कर दिया, इन्होंने रोग दूर कर दिया, हमारे तो बहुत उपकार। पीढ़ी दर पीढ़ी वो डॉक्टर इसी तरह से चलते रहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। क्यों? कि हमारे दादाजी के दादाजी को इन्होंने ठीक करा था, फिर उसके बाद इनसे दवाई लेते रहे, वो सब का। ऐसे ही सच्चा मार्ग है ना, ऐसे मार्ग का स्वरूप दर्शाने को उपकार स्मरण के वास्ते, ये जवाब है क्या? ये बिल्कुल शॉर्ट में जवाब है, चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। वो जो प्रश्न था ना, क्या था प्रश्न? स्तोत्र आदि में, पुराण आदि में भगवान को इष्ट का कर्ता अनिष्ट का हर्ता क्यों कहा, कैसे कहा? तो उसका एक लाइन में जवाब ये है कि मार्ग का स्वरूप, कौन से मार्ग का? दोनों लगा लेना, संसार मार्ग का भी और मोक्ष मार्ग का भी। संसार मार्ग खोटा है ये भी उन्होंने ही बताया, और मोक्ष मार्ग सच्चा या मोक्ष मार्ग कैसा होता है ये स्वरूप भी जिनेंद्र देव ने बताया। तो मार्ग का स्वरूप दर्शाने को, मार्ग का स्वरूप दर्शाने की वजह से, दर्शाने के लिए उपकार स्मरण के वास्ते, उपकार स्मरण के लिए, क्योंकि ये तो एक सज्जनता की निशानी है ना, उपकार स्मरण, उपकार स्मरण तो सज्जनता की, जो सज्जन है वो अपने एको है तो सही, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, ऐसी संस्कृत में उक्ति चलती क्या, ये वो उपकार को सज्जन लोग नहीं भूलते, ऐसी उक्ति चलती। देखो एक किस्सा ध्यान आ गया मुझे, हम लोगों की जब विदाई हो रही थी, मतलब फाइनल करके और विदाई समारोह होता है ना, तो वो विदाई, शादी ब्याह वाली नहीं, तो विदाई समारोह में अब बोलते हैं सभी, हमारा एक सहपाठी था, अब वो आकर के सभा में ऐसा कहने लगा कि मैं इन सब गुरुजनों को मैं धन्यवाद क्यों दूं, इन्होंने क्या किया, ये तो इनका कर्तव्य था। मैं इनको धन्यवाद क्यों दूं, इन्होंने अपना फर्ज निभाया, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी करी, मैं धन्यवाद क्यों दूं। वो कुछ नई बात कहने का जोश रहता है ना कुछ ऐसा, तो ऐसा उसने बोला। और फिर जब दादा का उद्बोधन का समय आया, भारिल साहब का, उन्होंने ऐसी खिंचाई की कि तुमने तुम्हारी माँ से भी यही कहा होगा, है ना, कि माँ का तो कर्तव्य था दूध पिलाने का, माँ बाप का तो कर्तव्य था बड़ा करने का और ऐसा करना। तो उसका मुंह जरा सा हो गया, रोने लगा वहीं पर। उसने तो जोश जोश में बोल दी कुछ नई बात कहने के उसमें लोभ में, लेकिन गंभीरता से विचार करो कि उनका कर्तव्य था, ये बात कहाँ से आई? तो ये क्या जिनदेव का कर्तव्य है जो तू इतना निष्ठुर होकर के और उनके प्रति जरा भी भक्ति बहुमान नहीं है? उनके प्रति बहुमान नहीं होना, ये तो क्या कहें, दुष्टता की निशानी है। भाई सज्जनता क्या है कि उन्होंने जो उपकार बताया है उस उपकार का स्मरण भली भांति रखें। तो उनके उपकार का स्मरण करने का एक तरीका है, वो कौन सा? जो स्तोत्र और पुराण आदि में नजर आता। जैसे हम यहाँ पे डॉक्टरों को, वेद्यों को कहते हैं, अरे साहब आपने बचा लिया, आपने जिला दिया, आपने जिंदा कर दिया इसको, ये तो मर ही गया था, और ऐसा वैसा। हे भगवान आपने ही हमको ये सब संपदा दी है, हे भगवान आपने सारे कष्ट दूर करे हैं, आपने ही हमारी सब परेशानियां मिटाई हैं, ऐसा कह दिया जाता है। ये व्यवहार में चलता है, ऐसा व्यवहार में चलता है। और किसके लिए व्यवहार है? ज्ञानी का व्यवहार है ये, आया समझ में? अज्ञानी का तो मिथ्यात्व। क्या बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं? ज्ञानी जानता है इसकी बारीकी कि किसने क्या किया है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या रोल रहा इनका और मेरा क्या रोल रहा है, निमित्त निमित्त क्या संबंध है, कार्य कहाँ हुआ है, इन्होंने उस कार्य में क्या किया, ये सारी बात वो ज्ञानी जानता। तो ज्ञानी जीव के लिए तो व्यवहार है वैसा कथन करना, और जो समझ लीजिए अज्ञानी है या जो समझता नहीं है उसका तो मिथ्यात्व, अरे भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया। ज्ञानी कहता जरूर है लेकिन मानता नहीं है, और वो अज्ञानी मान भी यही लेता है। यही तो कह रहे हैं आगे, क्या कहा? उपकार स्मरण के वास्ते स्तोत्र अधिग्नि में ये बात कही है, और जो इस नए विवक्षा को तो नहीं समझे, ज्ञानी तो समझता है, बोलता जरूर है, जैसे भूधर दास जी की वो स्तुति है, मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे,
मतलब मैं तो ऐसा सीधा सच्चा क्या, मतलब खुद को तो ऐसा दीनहीन पेश कर रहा है, और ये सब दुष्ट 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 है। कर्म महारिपु जोर एक न कान करे, मन मान्या दुख दे काहू सो नहीं डरे। भूधरदास जी को मालूम नहीं था क्या? भूधरदास जी तो ज्ञानी व्यक्ति थे, आया समझ में। भूधरदास जी की रचनाएं बहुत जोरदार हैं, कभी मौका लगेगा तो अपन भूधरदास जी की भी कुछ रचनाएं लेंगे। भूधर शतक पढ़िए, आनंद आ जाएगा बिल्कुल। तो भूधरदास जी को ये ज्ञान था कि नहीं था? उनको तो था, लेकिन अब जो अज्ञानी है ना, वो इस तरह की बातें उठा करके कहता देखो देखो, यानी लिखा तो ज्ञानी भूधरदास जी ने कृतज्ञ लिखा। नहीं होता, कृतज्ञ नहीं है? होता, यानी कृतज्ञ नहीं हाँ, होता। कृतज्ञ नहीं होता। जो कृतज्ञ है वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कृतज्ञ क्यों होगा? कृतज्ञ होगा वो तो किए हुए को मानेगा कि हाँ ठीक, और वो सारा किया धरा सारा व्यवहार से कथन है। वास्तविकता तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर हर नहीं सकता। तो वास्तविक बात तो यही है कि जिनेंद्र देव ने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान के सामने जाके बोलने की बातें नहीं है ये। क्या डॉक्टर के जाके क्या करोगे? डॉक्टर साहब वैसे तो आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दवाई बताई थी, उसमें क्या किया आपने? सारा का सारा मैं ही तो लेके आया हूँ, मैंने ही खाई है और मैं ही ठीक हुआ हूँ, आपने क्या किया? ये पकड़ो आपकी फीस, ये कहोगे डॉक्टर के सामने जाकर? डॉक्टर के सामने तो यही कहा जाएगा कि आपने बचा लिया। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर के अध्यात्म की ये जो बात है, ये वहां गाई नहीं जाती कि आप कोई करता धरता नहीं हो भगवान, आप तो खुद में लीन रहते हो और आपने कुछ भी उपकार नहीं किया। वो कहेंगे मुझे तो पता है, मुझे क्या सुना रहे तू आकर के? क्या कहेंगे जिनेंद्र भगवान? तो यही कहेंगे ना फिर, अच्छा वो तूने बता दिया, मुझे पता नहीं था, ये कहेंगे क्या? विचार कीजिए भाई, ज्ञानी तो कृतज्ञ होता है, उपकार का स्मरण करता है, और करना ही चाहिए। लेकिन वो तो व्यवहार की बात है। हाँ व्यवहार की बात है, तो यहाँ करने क्या आया? जिनेंद्र देव के सामने करने क्या आया फिर? वहां तो व्यवहार की ही प्रवृत्ति होती है। आया समझ में? वहां व्यवहार का ही प्रवर्तन होगा, तो व्यवहार के हिसाब से ही होगा, वहां निश्चय की बात नहीं लगेगी। वहां पर अध्यात्म के गीत गाने लग जाओ, खुद के गीत गाने लग जाओ। एक वो पहले लिख दी गई थी आत्मदेव की पूजा, उसमें खुद को यार चढ़ा रहे। सोचो खुद को नैवेद्य कैसे चढ़ाएगा? है खा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो तो सारी बेकार की चीज है, उसमें दम नहीं है उस बात। तो जिनेंद्र भगवान के सामने गए हैं तो पूरी तरह से विनय पूर्वक स्मरण, उनका उपकार स्मरण किया जाता है, और ये विधि होती है पूरी व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ज्ञानी भी करते हैं, ज्ञानी है ही नहीं वो अगर वो उपकार नहीं माने। क्या ज्ञानी को वो उपकार स्मरण का भाव आता ही आता। बड़े बड़ों को आया, कुंद कुंदाचार्य देव को आया, 10 भक्ति लिखी उन्होंने, अमृत चंद्राचार्य को आया है, सबको आया है। अरे उनके नियम होता है, मुनिराज के नियम होता है, रोज सिद्ध भक्ति का नियम होता है। बोलो क्यों करते हैं उनका स्मरण? क्यों वो वंदना आदि करते हैं? तो वंदना में क्या चीज है? वंदना में ये सारा व्यवहार ही तो है, और क्या है वंदना? हाँ, अब जो इस नए विवक्षा को तो नहीं समझे है, अरे इनको ही कर्ता हर्ता मान ही, कहने में समस्या नहीं थी, लेकिन ये इनको ही कर्ता हर्ता मान करके अब किया क्या इसने? कल्याण मार्ग का ग्रहण तो न करे है, अरे इन्हीं ते सिद्धि होनी मान निश्चिंत रहे है, ते तो अज्ञानी भी और पापी भी। अरे भगवान हम तो कुछ नहीं जानते, सब आप देख लेना। क्या हम कुछ नहीं जानते, सब आपकी जिम्मेदारी, आपको करना है सब। भगवान कहेंगे मैंने तो मार्ग बता दिया ऐसा। अरे देखो आप ही कर दो ना। लौकिक में होते हैं ना ऐसे ढीठ व्यक्ति भी होते हैं, उनको तरीका भी बता दो, अरे थोड़ा सा कर दो, आप ही कर दो ना। बोलो वो मास्टर क्या कहेगा परीक्षा के टाइम पे अगर विद्यार्थी ऐसा कहने लगे कि गुरुजी आपने साल भर पढ़ाए, ये थोड़ा सा लिख भी तो दो आप। आप ही कर दो सारा काम, तो 2 चांटे जड़े जाएंगे उसके कि मूर्ख तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया था साल भर। अब यहाँ ऐसे ही ये जीव जो ये सोच करके बैठा है कि जिनेंद्र भगवान से ये सब चीजें मिल जाएंगी, या यही हमारे इष्ट के कर्ता और इष्ट के हर्ता, अनिष्ट के हर्ता बन जाएंगे, यही दूर कर देंगे विपदाओं को और दिला देंगे संपदाओं को, तो वो क्या है? अज्ञानी भी है और पापी भी। पापी कह दिया, पापी क्यों कहा बेचारे को? तो पापी नहीं है तो और क्या है? अपना प्रयोजन ही प्यारा उसको जिनेंद्र भगवान थोड़ा प्यारा है, अपना प्रयोजन, वो भी लौकिक।
लौकिक प्रयोजन पूरा करवाने के लिए यहाँ पर आया है, इसकी दृष्टि पूरी तरह से अपने लौकिक प्रयोजन उस धन संपदा आदि के ऊपर है, तो ये तो पाप का भाव है। सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी को क्या कहा? पापी की पुण्यात्मा, पापी तो कहा वहां, पापी है स्पष्ट पर। अब इस नए विवक्षा को तो समझता नहीं है, असली बात समझता नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध समझता नहीं है, भगवान का क्या कर्तव्य है इन सब चीजों में ये नहीं समझता, अपना क्या कर्तव्य है इन सब चीजों में ये नहीं समझता, कल्याण के मार्ग का ग्रहण नहीं करता और भगवान को ही इष्ट करता अनिष्ट हरता मान बैठता है और निश्चिंत हो जाता है, वो तो अज्ञानी भी है और पापी भी है। अरे पुण्य पे भरोसा रखो, अपने पुण्य पे भरोसा रखो, सब भगवान कर देंगे, भगवान सब अच्छा करेंगे। भगवान क्यों करने लगे भैया? भगवान ने तो बता दिया तरीका, अब तू समझ ले और अपना ले तो तेरा अपने आप अच्छा होगा। वो क्यों करने लगे? उनके पास समय है क्या? खुद का उस अनंत सुख को भोगने से फुर्सत है क्या उन्हें जो वो करेंगे यहाँ पर आकर के? और तू क्यों तेरे दुखों में उनको घसीट रहा? इतनी तो शर्म रख। अच्छे भलों को वहां पे, जैसे मान लो आप अभी अपने कमरे में शांति से ठंडक में बैठे हुए हो और मैं आऊं आपको क्या, लो चलो चलो बाहर चलो ये काम करवा दो थोड़ा, और भरी धूप में और लू में लेकर के घूमने लगो आपको, ये सज्जनता है? ये समझदारी है क्या? पहली बात तो आप निकल के ही नहीं आओगे, है ना? ऐसे भगवान भी निकल के आने वाले नहीं। वो कहेंगे मैं तो यहाँ बैठा हूं, तुझे तरीका बता दिया, अब तेरी मर्जी पड़े जो कर। आया समझ? इस संसार में तुझे परेशान होना है तो होता रहे, हमने तो तुझे मार्ग बता दिया सुखी होने। अब ये मूर्ख की तरह उनके अरे कर दो, आप ही कर दो, आप ही करोगे, आप ही करोगे, भगवान ऐसा करता रहे तो करता रहे। ये अज्ञानी भी है और पापी भी। दूसरा, और जे इनको तो कर्ता हर्ता न माने हैं, एक मिनट, हाँ, और जे इनको तो कर्ता हर्ता माने हैं और आप भी भक्ति आदि शुभ कार्य निरूप प्रवर्ते है, ते तो अज्ञानी शुभोपयोगी। ये दूसरे तरह का जीव। पहला जीव कौन सा था कि भक्ति आदि है, वो शक्ति अनुसार नहीं है, शक्ति अनुसार काट के भक्ति आदि कर लो इसको। भक्ति आदि शुभ कार्यों में कर्ता के संग में हरता नहीं दिया है, ऊपर भी कर्ता के संग में हरता नहीं लगाया। जिन देव को इष्ट का करता आएगा वहां पे, अनिष्ट का हरता लिखा है ना, उस पंक्ति की कह रहे हो ना आप? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं पंक्ति, वहां पे कर्ता के पहले तो इष्ट का आ जाएगा। 16 नंबर पेज पर ऊपर से 7वीं पंक्ति, कर्ता और अनिष्ट का हरता जो लिखा है, कर्ता के पहले इष्ट का ऐसा जोड़ लो। हाँ, इष्ट का कर्ता, कर्ता तो लिखा ही है, और अनिष्ट का हरता। एक सुधार तो ये है। दूसरा यहाँ पर है, ये शक्ति अनुसार कट के भक्ति आदि, भक्ति आदि शुभ कार्यों में, शक्ति अनुसार नहीं आएगा, भक्ति आदि आएगा। इसका भी एक संशोधन पत्रक बनाना पड़ेगा मोक्षमा प्रकाशक की तरह, या तो क्या पता शायद अनुवाद ही अलग से हो, क्योंकि बहुत सी जगह एकदम अलग ही तरह का है। देखें, देखो क्या कहा अभी, एक जीव तो कैसा देखा अपन ने कि जो उनकी बातें तो मानता नहीं है और उन्हीं को करता हरता मान करके बैठ गया और उनसे ही वो सारा काम कराना चाहता है, वो तो अज्ञानी भी है और पापी भी। अब दूसरे तरह का जीव कि जो इनको करता हरता मानता है, तो अज्ञान तो आ रहा है। देखो, करता हरता भगवान को कह रहा है, मान रहा है, और आप भी, लेकिन खुद भी थोड़ी जिम्मेदारी लेता, भक्ति आदि शुभ कार्यों में प्रवर्तता है, तो वो अज्ञानी शुभोपयोगी। शक्ति अनुसार कटेगा और भक्ति आदि आएगा, शक्ति अनुसार के स्थान पे भक्ति आदि आ जाएगा। देखो दूसरा जीव कैसा कि इनको करता हरता तो मान रहा है, माने अज्ञानी तो है, लेकिन ये पापी नहीं है। पापी क्यों नहीं है? क्योंकि इनको करता हरता मानता है, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी समझता भक्ति आदि शुभ कार्यों में लगने। इसके दिमाग में कुछ ऐसा है कि अपन अच्छा अच्छा करेंगे तो भगवान अच्छा फल देंगे, तो अच्छा अच्छा करेंगे में तो खुद लगता है, और भगवान अच्छा फल देंगे में भगवान को भी कर्ता बना बैठता। तो अज्ञान तो पड़ा है, लेकिन ये मंद कषाई है, तो मंद कषाई के कारण थोड़ा शुभोपयोगी है। अब तीसरा,
वह बहुरी जे इनको तो साचा स्वरूप मार्ग दर्शावा वाले जाने है और अपना भला बुरा अपने परिणाम नीते जानी शुभ कार्य रूप प्रवर्ते है और अशुभ कार्य को छोड़े है ते सांचे जिन देव का सेवक है। भला बुरा होना अपने परिणामों से मानते हैं। हाँ, शुभ कार्य रूप प्रवर्तते, ये उस रूप लिखा है ना। हाँ। उस रूप की जगह पे शुभ कार्य रूप, उसके स्थान पे शुभ कार्य आ जाएगा। उसके स्थान पे शुभ कार्य रूप आ जाएगा। हाँ, ते साचे जिन देव का सेवक है, ये गजब बात लिख दी। अब प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ पे होना चाहिए या नोट कर लीजिए, जिन देव का सच्चा सेवक कौन। आगे आगे बना लीजिए एक प्रश्न और ये पेज नंबर डाल दीजिए उसमें। जिन देव का सच्चा सेवक कौन? ये सच्चा सेवक वो कि जो जिनेंद्र भगवान को कैसा जानता है कि इनको तो सच्चा स्वरूप या सच्चा मार्ग दर्शाने वाला जानता है। जानता है अगर मानने से लेना, यहाँ पर जानता है, मानता है। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, जिनदेव कैसे हैं कि इन्होंने प्रत्येक पदार्थ का सच्चा स्वरूप भी दिखाया और मोक्ष का सच्चा मार्ग भी दिखाया। माने सुखी होने का सच्चा मार्ग दिखाने वाले और मेरा खुद का सच्चा स्वरूप दिखाने वाले ये हैं। तो ऐसे तो ये हैं। और भला बुरा कौन करेगा कि भला बुरा तो मेरे परिणामों से होगा, ये भी उसको स्वीकार। इसलिए मुझे क्या करना कि मुझे अपने भावों को सुधारना, वही बात लगा लीजिए, अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और अपने परिणामों को सुधारने का उपाय करना। ऐसे लगता है वो, ऐसे शुभ कार्यों में प्रवर्तता है। समझ वो कैसा है? हाँ, एक और चीज, शुभ कार्यों में प्रवर्तता है और अशुभ कार्यों को छोड़ता है। देखो तो सही, वो की वही बात है क्या? परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, तो क्या करूं मैं उसके लिए कि अशुभ कार्यों को छोड़ो। परिणामों को सुधारने का उपाय करना, तो शुभ कार्य प्रवर्तना। चाहो तो यह नोट लगा लीजिए, कौन सा पेज था वो? 262 मोक्ष प्रकाशक 260 262 था ना। अपने परिणामों को सुधारने का उपाय करना और बिगड़ने का भय रखना। क्या करें उसके लिए कि शुभ कार्य रूप प्रवर्तन करो। 262 है, 204 भी है। 204 थोड़ी ना होगा, 262 और 197 भी। हाँ, 197 और 262। अच्छा, 262 दोनों बहुत बढ़िया पेज हैं ये। क्या सारे अच्छे हो तो मोक्ष प्रकाशक में तो कोई भी पेज खोल लो। क्या कहा? अशुभ कार्यों को छोड़ता है, ये है उससे बचने का उपाय। परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, तो परिणाम बिगड़ते अपने आप है। अपने आप बिगड़ते का मतलब बिगड़ने में इसको कोई सहायता नहीं चाहिए, बिना उपदेश बिगड़ता है क्या? और हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि सुधारने में मेहनत लगती है, बुद्धिपूर्वक उधर लगाना पड़ता है उपयोग। समझ में आ रही है बात? मान लो आप रास्ते चलते जा रहे हो और कहीं पे कोई वो टीवी स्क्रीन लगी हो और कुछ ऐसा दृश्य दिखे तो एकदम से आप रुक करके देखने लग जाओ। तो बिगड़ने में कोई उपदेश नहीं चाहिए, लेकिन ग्रंथ खोल करके आधा घंटा यूं पढ़ना, उसमें बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाना। क्या करें, पंचम काल के जीव हैं। सही बात जमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो बिगड़ने में देर नहीं लगती। बनारसी दास जी ने यही तो विचार करके वो नवरस फेंक दी थी। नवरस लिखी थी ना एक साहित्यिक कृति, हिंदी साहित्य की। तो उन्होंने यही सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, जीव को तो बिना सीखे बिगड़ता है, बिना सीखे। ये सब चीजें तो बिना सीखे सीख जाता है जी, मतलब किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं व्यर्थ में ये विषय भोग और ये सारी बातें इनको और सिखाने की वो प्रेरणा दे रहा हूँ, निमित्त बन, तो फाड़ के फेंक दी उन्होंने। तो शुभ कार्यों में प्रवर्तता है और अशुभ कार्यों को छोड़ता है। किस लिए? कि मुझे खुद का भला करना है और मेरा भला मेरे ही परिणामों से होगा, भगवान का किया धरा कुछ नहीं होगा। भगवान ने तो
सच्चा स्वरूप दिखा दिया, मोक्ष का मार्ग दिखा दिया, ये उनका बहुत उपकार है। लेकिन अब मेरा भला बुरा तो मेरे ही हाथ में है, मेरा भला बुरा तो मुझे ही देखना है, ऐसा विचार करके अपने परिणामों को संभालता है ना, अशुभ से बचता है, शुभ में लगता है, वो है जिनदेव का सच्चा सेवक। 3 तरह के जीव हो गए। पहला तो अज्ञानी और पापी, दूसरा अज्ञानी लेकिन थोड़ा पुण्य है ना, पुण्य वाला, और तीसरा ज्ञानी और धर्मात्मा। ये 3 तरह के जीव हो गए। इसमें से जो तीसरा है ये जिनदेव का सच्चा सेवक है, ये वास्तविक सेवक है। अब अपने अपने हृदय को अपने को टटोलना है कि हम क्या सेवक है या नहीं है। क्या है जैन की परिभाषा, क्या है? तो इंद्रियों वाले पाठ में पढ़ा हुआ होगा ना, बच्चों को पढ़ाया होगा। जिन देव का भक्त सो जैन, अथवा जिनेन्द्र की आज्ञा माने सो जैन। ये एक नई परिभाषा और जोड़ लो कि जिनेन्द्र देव को यथावत वैसा समझे। कैसा समझे? कि ये मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, वस्तु का स्वरूप बताते हैं, इन्होंने बताया, और उस अनुसार मैं अपने परिणामों के अनुसार सुख या दुख जिस भी मार्ग पर लगता है, मुझे फल मेरे परिणामों का लगता है, ऐसा विचार करके अपने परिणामों को संभालता है। शुभ रूप परिणाम ज्यादा करता है। ज्यादा करता है क्यों कह रहा हूं? शुद्ध का प्रयास भी करता है इसलिए। और अशुभ रूप परिणामों से बचता है, उनको दूर करता है, ऐसे संयोगों से दूर रहता है। भाई ऐसी चीजों से ही दूर रहना जिससे अपने परिणाम बिगड़ते हैं। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने उससे बच के रहना। क्या? कैसे बचना? ऐसे संयोगों को भी दूर कर देना, ऐसी चीज से ही दूर रहना। जिस रास्ते में आप बार बार अटक जाते हो उस रास्ते की तरफ जाना ही नहीं, दूसरा रास्ता अपना लो, सीधी सी बात। जैसे मैं रास्ते में जाते जाते मुझे पानी पताशे का ठेला दिखे और बार बार मेरा मन चले कि अरे पानी पताशे खा लो, अरे लेकिन अपने तो खाने के है ही नहीं, अपन तो बाजार का खाते नहीं। बार बार ऐसा मन चले तो क्या करूं? दूसरे रास्ते से निकल जाओ, उसमें क्या है? उदाहरण है, ऐसे और कुछ भी आप लगा सकते। किसी भी बात को, किसी भी चीज को देख करके अपने भाव बिगड़ते हो तो क्या करना है कि उस वस्तु से दूर हो जाना। अमृत चंद्राचार्य ने इसीलिए तो कहा कि वास्तव में वो परिणामों से ही सारी की सारी हिंसा आदि, तो लेकिन फिर भी उसकी हिंसा के आयतनों की भी निवृत्ति कराई जाती है। हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्या, ऐसी गाथा है ना। अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणामों को बचाने के लिए उन हिंसा के आयतनों से भी, उन साधनों से भी दूर रहने का उपाय करें। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं है, लेकिन मेरे परिणाम उसके निमित्त से बिगड़ते हैं। जब जब मेरे भाव बिगड़ते हैं तो बाहर में वो वस्तु मौजूद रहती है, ऐसा संबंध मैंने देखा। तो ऐसा संबंध देखा है तो मैं कमजोर हूं, इसलिए उससे दूर ही रहूं। आया समझ? ऐसी सीधी सी बात है। तो यह है जिनदेव का सच्चा सेवक। क्या लिखा? ते साचे जिनदेव का सेवक है। वो जीव जिनेन्द्र भगवान का सच्चा सेवक है, वो है जैन, सच्चा जैन, है ना। ये बात हुई अपनी, समय भी हो गया है। आगे और बात आ रही है, जिनको जिनदेव का सेवक बनना हो वो क्या करे? जिनेन्द्र देव का सेवक बनना हो तो वो क्या करे? कि हम तो हैं जन्म से ही है, हम जैन धर्म में पैदा हो गए, बस जैन कुल में, और क्या चाहिए जिनदेव का सेवक बनने के लिए? भूल में हो भैया। जैन कुल में पैदा हो जाना इतने मात्र से जिनदेव के सेवक नहीं हो गए, जैनी नहीं हो गए। तो जिनेन्द्र भगवान का सेवक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी चर्चा फिर आगे अपन चल दें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।